तो ये रिपोर्ट आप देख रहे थे। अब आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर आ रही है रशिया से। रूस ने फिर से यूक्रेन का ड्रोन अटैक किया है। मॉस्को के बेहद करीब किया हमला। वाइल्ड बेरीज के लॉजिस्टिक्स हब में आग लग गई है। आसमान में छाया धुएं का काला गुबार। मॉस्को में बड़े ड्रोन हमले का दावा है। दर्शकों, रशिया यूक्रेन युद्ध में अब जंग की आंच मॉस्को के बेहद करीब तक पहुंचती नजर आ रही है। मॉस्को ओबाल्स के कोलोडिनी इलाके में वाइल्ड बेरीज के एक बड़े लॉजिस्टिक्स हब पर यूक्रेनी ड्रोन हमले के बाद भीषण आग लग गई। मौके से सामने आई तस्वीरों और वीडियो में गोदाम से उठता घना धुआं, आग की लपटें नजर आ रही हैं। रशिया के अधिकारियों के मुताबिक ये हमला मॉस्को क्षेत्र पर हुए बड़े ड्रोन हमलों का हिस्सा था। मॉस्को के मेयर सरगई सोबियानिन ने कहा कि रात के दौरान राजधानी की तरफ बड़ी संख्या में ड्रोन बढ़े। इसी हमले के दौरान मॉस्को क्षेत्र में वाइल्ड बेरीज के लॉजिस्टिक्स नेटवर्क को भी निशाना बनाया गया है। कोलेडिनो का ये केंद्र रूस के बड़े वितरण केंद्रों में शामिल है, जहां बड़ी मात्रा में सामान का भंडारण और वितरण होता है। देखिए, यूक्रेन पीछे नहीं हट रहा है। यूक्रेन लगातार मॉस्को पर अटैक्स कर रहा है और ये जो तस्वीरें हैं ये विध्वंसक हैं। और जिस तरीके से ये लॉजिस्टिक हब में आग लगी है, यहाँ आसमान पर काले धुएं का घना गुबार नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है गगनचुंबी जिस तरीके से धुआं के गुबार हैं वो डरा देने वाले हैं और ये बता रहा है कि जिस तरीके से रूस और यूक्रेन के बीच में जंग ताबड़तोड़, और अब यूक्रेन पीछे नहीं हट रहा है। यूक्रेन के पास लगातार कहा जा रहा है जिस तरीके से ड्रोन्स बचे हैं, अब ये रशिया के मुकाबले काफी कम है। इसके बावजूद भी रशिया के सामने वो झुकता नहीं है और कहीं ना कहीं तटस्थ है, अपने मार्ग पर अपने मार्ग को प्रशस्त किए हुए है। यूक्रेन की हम बात कर रहे हैं। मॉस्को के पास यूक्रेन का ड्रोन अटैक और ये लॉजिस्टिक हब्स को निशाना बनाया गया है। पूरा का पूरा जो हब है वो जलकर राख हो चुका है और काले धुएं का गुबार, ये घना गुबार है। अब तक का सबसे भीषण अटैक इसलिए भी हम कह सकते हैं क्योंकि ये ड्रोन अटैक से इतना बड़ा नुकसान हुआ है। आप देखिए जिस तरीके से आसमान तक धुएं की लपटें जाती हुई नजर आ रही हैं। और एक और बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, मात्रा में सामान का भंडारण था। इस बड़ी खबर पर मेरे साथ कर्नल एक्सपर्ट सर टीपी त्यागी जुड़ चुके हैं फोन लाइन के जरिए। सर, गुड इवनिंग आपको। और सर, आपसे मैं यही जानना चाहूंगी टीपी त्यागी सर कि रशिया पर ये बहुत बड़ा ड्रोन अटैक है, पूरा का पूरा लॉजिस्टिक हब जलकर राख हो चुका है। सर, तस्वीरें भी काफी डरा देने वाली है। क्या कहेंगे सर, कब तक यूक्रेन फाइट करेगा? देखिए, यूक्रेन के पास अब और कोई दूसरा रास्ता नहीं है। हाँ। आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। Absolutely. ना उसके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, ना ही उसके पास बड़ी मिसाइल्स है। उसने मेहनत करके, मॉडिफाइड करके, रिवर्स इंजीनियरिंग करके, यूरोपियन कंट्रीज की मदद लेके अपने ड्रोन की ताकत को बढ़ा लिया और उसमें लॉन्ग रेंज ड्रोन भी बना लिए। उसने रशिया के मॉस्को तक, क्रेमलिन तक, बहुत दूर दूर तक हमले जोर से करता रहा है। अब उसने लॉजिस्टिक हब चुने हैं। पहले उसने एनर्जी ठिकाने चुने थे, उसके बाद में उसने उनके जो गैस पाइपलाइन वगैरह वो चुने थे। इसलिए कि जैसे रशिया ने यूक्रेन के एनर्जी ठिकानों पर हमला करके यूक्रेन को अंधेरे में कर दिया था, वही बात वो रशिया के साथ करना चाहता था। अब उसने ये अपनी रणनीति बदली है। अब वो लॉजिस्टिक ठिकानों के ऊपर हमला इसलिए कर रहा है ताकि रशिया की जो आर्मी है फ्रंट लाइन पे, वहां तक उनको लॉजिस्टिक या सप्लाई ना पहुंच सके। ये जो हमला किया गया है ये अब तक का सबसे बड़ा हमला है। ये वाइल्ड बेरीज क्या नाम है उस जगह का, जो लॉजिस्टिक है, वेयर हाउस है, उस वेयर हाउस में। और एक हमला नहीं है जी, ये रिपीटेड हमले हैं। वहां पे एक के बाद एक हमले हैं। और ड्रोन में हालांकि एक्सप्लोसिव कम होता है मिसाइल के मुकाबले, 50 केजी, ज्यादा से ज्यादा 100 केजी के करीब, लेकिन फिर भी अगर ड्रोन करेक्ट जगह पे अटैक करता है तो जैसे रिफाइनरी के मेन चिमनी में अटैक करने का मतलब रिफाइनरी खत्म, ऐसे ही जो बड़ा एरिया है लॉजिस्टिक्स का उसमें मेन वेयर हाउस पर अटैक करने से ज्यादा नुकसान होता है। और करेक्ट लोकेशन के लिए उसको इंटेलिजेंस मिल रही है अमेरिका से भी और यूरोपियन कंट्रीज से भी।
लिहाजा करेक्ट लोकेशन है और उसके बाद में ड्रोन का हमला है, और वो भी खाली हमला, ड्रोन का हमला नहीं है, स्वार्म ड्रोन का हमला है। जी। यानी कि जब इकट्ठे ड्रोन जाते हैं तो वो दुश्मन के रडार को अंधा कर देते हैं। मीन्स दुश्मन का रडार सभी ड्रोन्स को तबाह नहीं कर पाता, कोई ना कोई ड्रोन उसमें जरूर सक्सेसफुल हो जाता है। हाँ। यही हुआ है मॉस्को में। ठीक कह रहे टीपी त्यागी सर कि यही हुआ है और ऐसी चर्चाएं भी तेज हो गई सर। लेकिन ये बताइए, व्लादिमीर पुतिन तो बड़े स्ट्रांग हैं, वो तो अभी यूक्रेन से पीछा नहीं हटाएंगे, ऐसा लग रहा है उनके बयानों से। और यूक्रेन के जेलेंस्की भी सर कम नहीं है। ऐसा होता है ना कि लोहा लोहे को काटता है। सर आपको भी लग रहा है यूक्रेन आखिरी दम तक फाइट कर सकता है, क्योंकि कैपेसिटी पर सवाल उठ रहे हैं सर। देखिए जी, यूक्रेन की रेजिलियंस रशिया के मुकाबले कुछ भी नहीं है। हाँ। आप इस बात से समझिए कि रशिया की आबादी है 15 करोड़ और यूक्रेन को मिला के पूरे यूरोप की आबादी है 65 करोड़। वो 65 करोड़ लोग 15 करोड़ लोगों से डरते हैं। अगर ना डरते होते तो सारे यूरोपियन कंट्री यूक्रेन को मदद ना कर रहे होते। उनको ये डर है टीपी कि त्यागी सर जैसे बने रहिए जरा। मिडिल ईस्ट से एक और बड़ी खबर आ रही है, आपसे ही मैं चर्चा करने वाली हूँ, बने रहिए सर। मिडिल ईस्ट से इस वक्त की बड़ी खबर दर्शकों, अमेरिकी